बिहार में बज गया चुनावी बिगुल। नमस्कार, मैं हूं फिरोज और आप देख रहे हैं बीसीए यानी बिहार चुनाव एनालिसिस। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में 243 विधानसभा सीट के लिए चुनाव 2 चरणों में होगा। राज्य में आगामी 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं चुनाव के परिणाम 14 नवंबर की तारीख को घोषित होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि राज्य में किस सीट पर कब वोटिंग होने वाली है। पटना समेत पहले फेज में सारण, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में वोटिंग होगी। अब आइए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण फेज 1 के शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। पहले चरण में कुल 121 सीट पर चुनाव होगा। 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर होगी। इसके बाद नामांकन जांच यानी स्क्रूटनी की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर है। इसके साथ ही नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर रखा गया है। इसके बाद 6 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। अब आइए दूसरे चरण की भी आपको जानकारी दे देते हैं। दूसरे चरण में कुल 122 सीट पे चुनाव होगा। 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर होगी। इसके बाद नामांकन जांच यानी स्क्रूटनी की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है। इसके साथ ही नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर रखा गया है। इसके बाद 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। अब आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि पहले फेज में किन किन सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में 6 नवंबर को जहां मतदान होना है वो हैं आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, ये एससी रिजर्व सीट है। मधेपुरा, सोनवर्षा, ये भी एससी रिजर्व सीट है। सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, महिषी और कुशेश्वर स्थान जो एससी रिजर्व सीट है, यहाँ मतदान होगा। इसके अलावा गौरा, बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले, गायघाट, ओराई, मीनापुर, बोचहा, ये एससी रिजर्व सीट है। सकरा, ये भी एससी रिजर्व सीट है। कुरहनी, मुजफ्फरपुर, कांती बरुराज, पारू, साहेबगंज, बैकुंठपुर, बरौली और गोपालगंज में मतदान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले चरण में कुचायकोट, भोरे जो एससी रिजर्व सीट है, हथुआ, सिवान, जीरादेई, दरौली, ये भी एससी रिजर्व सीट है। रघुनाथपुर, दरौंदा, बरहरिया, गोरियाकोठी, महाराजगंज, एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा, ये भी एससी रिजर्व सीट है। अमनौर, परसा, सोनपुर, हाजीपुर, लालगंज और वैशाली में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा पहले चरण की दूसरी बची सीटों की बात करें तो जहां वोट डाले जाने हैं वो हैं महुआ, राजापाकर, एससी रिजर्व सीट है। राघोपुर, महनार, पातेपुर, ये भी एससी रिजर्व सीट है। कल्याणपुर, ये भी एससी रिजर्व सीट है। वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरबा, सराय रंजन, मोहिउद्दीन नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा, एससी रिजर्व सीट। हसनपुर, चेरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहेबपुर, कमाल, बेगूसराय, बखरी, एससी रिजर्व सीट है। अलौली भी एससी रिजर्व सीट है। खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, तारापुर, मुंगे, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, अस्थावा, बिहार शरीफ, राजगीर जो रिजर्व सीट है एससी, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत में पहले चरण के चुनाव होने हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पहले चरण में पटना जिले के किन किन विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी, जो जिनमें मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी,
ये एससी रिजर्व सीट है। मसौरी ये भी एससी रिजर्व सीट होगी। पालीगंज और विक्रम में पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले चरण के बाकी बचे सीटों की भी बात कर लेते हैं। पहले चरण में संदेश, बरहरा, आरा, अगियाव एससी रिजर्व सीट है। ये भी तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमराव, राजपुर जो एससी रिजर्व सीट है वहाँ वोट डाले जाएंगे। तो ये हमने पहले चरण के 121 सीटों पर हो रहे चुनाव की आपको पूरी जानकारी दे दी, जिससे आप समझ गए कि पहले चरण में 121 सीट कौन है जिस पे 6 नवंबर को वोटिंग होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे चरण में 122 सीटों पर हो रहे चुनाव की। वो सीटें हैं वाल्मीकि नगर, रामनगर एससी रिजर्व सीट है, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि जो एससी रिजर्व सीट है, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा, बथनाहा जो एससी रिजर्व सीट है। इसके अलावा सुरसंड, बाजपट्टी में भी दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें सीतामढ़ी, रूनी सैदपुर, बेलसंड, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर जो एससी रिजर्व सीट है, झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज जो एससी रिजर्व सीट है, छातापुर, नरपतगंज, रानीगंज एससी रिजर्व सीट में यह भी आता है, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर और बैसी में दूसरे चरण में वोटिंग होगी। इसके अलावा दूसरे चरण में कस्बा, बनमखी ये एसटी रिजर्व सीट है, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी ये भी एसटी रिजर्व सीट है, बरारी, कोरहा ये एससी रिजर्व सीट है, बीपुर, गोपालपुर, पिरपैती ये एससी रिजर्व सीट होगा, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, अमरपुर, धोरैया एससी रिजर्व सीट, बांका, कटोरिया ये एसटी रिजर्व सीट होगा, बेलहर, रामगढ़, मोहनिया जो एससी रिजर्व सीट है, भभुआ, चैनपुर, चेनारी एससी रिजर्व सीट होगा, सासाराम, करगहर, दिनारा, नौखा, डेहरी, काराकाट, अरवल और कुर्था में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। आगे बात करते हैं दूसरे चरण में 11 नवंबर को जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर एससी रिजर्व सीट, गोह, ओबरा, नबीनगर, कुटुंबा एससी रिजर्व सीट, औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज एससी रिजर्व सीट, बाराचट्टी, बौद्ध गया ये दोनों भी एससी रिजर्व सीट है, गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अतरी, वजीरगंज, रजौली जो एससी रिजर्व सीट है, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज, सिकंदरा एससी रिजर्व सीट होगा ये, जमुई, झाझा और चकाई में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को काउंटिंग होगी यानी परिणाम आएगा। तो ये हमने आपको पूरा विश्लेषण बताया कि बिहार में 2 चरण में चुनाव होने हैं, 6 नवंबर, इसके बाद 11 नवंबर और 14 नवंबर को मतदान की वोटों की गिनती होगी। इन सीटों के बारे में आपको हमने पूरी जानकारी दी कि पहले चरण में 121 सीट कौन थे और दूसरे चरण में 122 सीट कौन थे, जिससे आप लोगों की पूरी जानकारी मिल गई कि भाई पहले चरण में किन लोगों को वोट डालना है और दूसरे चरण में किन लोगों को वोट डालना है। आगे भी ऐसे तमाम खबरों के बारे में बात करेंगे। BCA में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।